तो चलो अब हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था की संरचनाएं। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे, इससे सवाल बनता है एग्जाम में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी बनता है, सब्जेक्टिव बनता है कि अर्थव्यवस्था की संरचनाएं कितनी प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो एकदम 100% बनना ही बनना है, इसको समझ लो अच्छी तरीके से। तो अर्थव्यवस्था की संरचना मूल रूप से 3 प्रकार में, कितने प्रकार है, जैसे अर्थव्यवस्था हम समझ गए ना, जो भी काम हो रहा, कृषि का काम हो रहा, उद्योग का काम हो रहा, परिवहन काम हो रहा है, सब क्यों हो रहा, पैसा कमाने के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, आर्थिक क्रियाएं हो रहा है, सब क्या है, आर्थिक क्रिया है, ठीक है ना। तो जैसे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम पढ़ा रहे हैं, ये नहीं हुआ, हम शिक्षा के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये होगा, ठीक है ना। सेवाएं, मेरा सेवा में काम आ जाएगा, हम आपको सेवा दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, ये क्या हो गया, अर्थव्यवस्था, ये भी आर्थिक क्रियाएं हो रहा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, इसकी 3 संरचनाएं, बहुत इजी नाम रखना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र, नंबर तो याद है सबको, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को मुख्य रूप से कृषि का क्षेत्र बोला जाता है। कौन सा क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र को, ठीक है ना। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक का क्षेत्र बोला जाता है, किस क्षेत्र को, औद्योगिक का क्षेत्र। और तृतीयक का क्षेत्र होगा वो सेवा क्षेत्र होगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर है ना, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र थर्ड सेक्टर बोल सकते हैं, या टर्टियरी सेक्टर, इसको सेवा क्षेत्र बोला जाता है। तो समझ में आ गया। तो सवाल पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई, तो कृषि क्षेत्र है ना। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। अब यहाँ पे समझते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आ गया, मतलब जो भी काम होगा यहाँ पे कृषि से रिलेटेड होगा। अब कृषि का मतलब ये नहीं कि सिर्फ धान गेहूं काटेगा, यही नहीं, पशुपालन भी आता है कृषि क्षेत्र में, वन भी आता है कृषि क्षेत्र में, मछली पालन भी कृषि क्षेत्र में आता है। सवाल बोल दे कि पशुपालन अर्थव्यवस्था का कौन सा संरचना क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। समझ गए ना। अब इसको अच्छा से एग्जांपल बताएंगे। औद्योगिक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी, मतलब उद्योग बनेगा, उद्योग उत्पादन होगा, निर्माण का काम है, बिजली बन रहा, गैस बन रहा, लोहा बन रहा, लक्कड़ बन रहा, जो भी कुछ बन रहा है ना जिससे निर्माण हो रहा, वो क्या है, सेकेंडरी है। और थर्ड यहाँ पे है तृतीय क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सेवा प्रदान करना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या है, सेवा है। बैंक हमको सेवा प्रदान कर रही, परिवहन ये भी हमको सेवा प्रदान कर रही, व्यापार क्या है, ये भी सेवा है। भाई आप जाते हैं मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, तो वो व्यापार कर रहा, मतलब सब्जी जो खरीद रहे हैं ना, वो आदमी जो बेच रहा वो सेवा कर रहा जनता को। आपको क्या लगता है वो पैसा कमा रहा, अरे पैसा कमा रहा, लेकिन आप सोचो अगर वो मार्केट या दुकान है, मान लीजिए मार्केट में दुकान है, बड़ी बड़ी कपड़े की दुकान है, ठीक है ना, अगर कपड़े की दुकान ना बेचे, कपड़ा ना खोले, कपड़ा ना बेचे, तो हम लोग ऐसे रह जाएंगे, हर कोई रह जाएगा, है ना। तो वो जनता को सेवक दे रहा है, सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है ना। तो सेवा हो गया, संचार हो गया, टेलीफोन हम लोग यूज करते हैं, अभी मोबाइल भी देख रहे हैं आप लोग, है ना, पढ़ भी रहे हैं, ये क्या है, इंटरनेट सेवा हमको प्रदान कर रही है। व्यापार, अन्य सेवाएं। अब इसको यूं समझो, कोई बच्चा पैदा हुआ, ये प्राथमिक क्षेत्र है, मतलब उत्पादन मतलब शुरुआती, ये प्राथमिक क्षेत्र है। यंग हो गया, मतलब समझ रहे हैं, 15 साल 18 साल हो गए, जवान हो गया, अब इसमें क्षमता है कुछ नया चीज करने का, कुछ नया चीज करने का, कुछ नई चीज बनाने का, कुछ नया चीज निर्माण करने का, ये हो गया सेकेंडरी, है ना। और जब बूढ़ा हो गया, अक्सर देखते हैं ना बूढ़ा लोग क्या करता है, दाढ़ी रख लेगा, टोपी पहन लेगा, या तो फिर अलग अलग धर्म में अलग अलग दिखता है, अब समाज सेवा में लग जाता है। आओ बेटा, तुमको ये काम नहीं करना चाहिए, तुमको वो काम नहीं करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो नहीं करना चाहिए, सेवा बहुत देता है ना। तो बच्चे में तो बच्चा लगाता रहता है, बड़ा होता तो अपना निकालता है, और जब पूरा यंग हो जाता है, मतलब तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है, तो क्या सेवा प्रदान करता है। इस तरह से याद रखेंगे तो ये तीनों पॉइंट आपको याद हो गया। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोला जाता है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय में ये जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये तीनों क्या योगदान निभा रहे हैं राष्ट्रीय क्षेत्र में। अब देखिए राष्ट्रीय आय में इन तीनों का योगदान क्या है। 2007 तक हमारे पास डाटा किताब में अवेलेबल है, वहां तक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्राथमिक की फर्स्ट मतलब प्राथमिक समझिएगा, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। 1901 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 63.6 रहा है, 1901 में, ठीक है ना। और 1947 में 58.7 रहा है, ठीक है ना। उसके बाद 2007 तक यहाँ पे डाटा बता रही है कि 22.0%, मतलब घट रही, कृषि का क्षेत्र घट रहा। ऐसे भी भारत कृषि का देश, प्रधान देश तो है, लेकिन
लोग अब इंटरेस्ट बहुत कम ले रहे हैं कृषि में। क्या लगता है आपको? नहीं, कृषि में इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, इसलिए तो आज अनाज, चावल, गेहूं, दाल सब महंगा क्यों हो रहा है? कारण यही है, भारत में किसानों की हालत तो आपको पता ही है, फिर तो हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो मतलब जो भी है, भारत प्रधान देश है जरूर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 2007 में गिरावट, अब आगे थोड़ा सा आगे पीछे तो होगा ही होगा, ठीक है ना। फिलहाल ये समझे दूसरा क्षेत्र, इसमें दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र में विस्तार आया, थोड़ा सा विकासशील भारत जो है विकास को डेवलप हुआ है। तो दूसरा क्षेत्र क्या है आपको पता है? औद्योगिक क्षेत्र। तो भारत तो औद्योगिक में विकास हुआ है भाई। बिजली का देखो 24 घंटा बिजली देना शुरू हो गया, पहले नहीं मिलता था। गांव पहले बिजली नहीं थी, गांव मिलना शुरू हो गई। पहले सब गोईठा में चूल्हा जलाते थे, कोयला से चूल्हा खाना पकाते थे। अब क्या हो गया? अब जब गैस में घर में गैस आ गया, विकास हुआ कि नहीं हुआ? मतलब द्वितीय क्षेत्र का विकास हुआ है, बहुत उद्योगों का निर्माण होना शुरू हो गया। तो द्वितीय क्षेत्र का विकास हुआ है, यहाँ पे देख रहा बढ़ रहा परसेंटेज, पहले 12.7 था, फिर 14.3 हो गया, 22 मतलब पहुंचा। तो ये विकास की ओर ये बढ़ रहा, ठीक है। तृतीय क्षेत्र तो आपको पता है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भी काफी विकास हुआ है, व्यापार भी बढ़ गया है, कृषि क्या बोलते हैं, बैंक, बीमा, संचार वगैरह तो जान ही रहे हैं, इंटरनेट यूज करके क्या है, संचार ही तो है ना। इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, 23.7 था पहले 1901 में, फिर 1947 में 27 था, और 2007 में 56% की वृद्धि हुई। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का जो 3 स्ट्रक्चर है, इसी तीनों स्ट्रक्चर में, तीनों संरचनाएं जो है अर्थव्यवस्था की जो 3 संरचनाएं हैं, इसी तीनों संरचना में पूरा अपने देश का या किसी भी देश का अर्थव्यवस्था उसमें निर्मित है। आप जो भी अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक कार्य जो भी ले लीजिए, इन्हीं तीनों सेक्टर में आने वाला है। कोई भी कार्य उठा लो, है ना, जैसे कोई आदमी बैग बना रहा मतलब क्या कर रहा? कृषि काम कर रहा, नहीं कर रहा ना। बैग बना रहा, बैग, बाइक नहीं, बैग यार, पर्स, ठीक है ना। तो बैग बना रहा, तो बैग क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा। क्या कर रहा? निर्माण कर रहा। निर्माण करने मतलब क्या हुआ? सेकंड में आ गया, है ना। कोई सेवा प्रदान कर रहा, थर्ड में आ गया। कृषि पशुपालन कर रहा, क्या बोलते हैं, जानवर पाल रहा, खेती कर रहा, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। तो कोई भी काम है सब इसी तीनों में है, और ये तीनों जो है अपने देश का, किसी भी देश का राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान निभाता है। पॉइंट हमारा है अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का संरचना था वो ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, वो अर्थव्यवस्था की संरचनाएं थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रकार पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, डिफिनेशन हमको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से सुनो, कंसंट्रेट के साथ सुनो यार, इजी तरीके से याद हो जाएगा। मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूं? बस इसलिए तो पढ़ा रहा हूं, आपको दिमाग में सेट करना है, रटना नहीं है या समझना है। जब समझ जाओगे तो आप भी खड़े होकर बड़बड़ा दोगे, बोल दोगे, लेक्चर दे दोगे, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कौन कौन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अब जानते हैं पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या। देखो इस वर्ड से डिफिनेशन क्लियर हो गया। पूंजीवादी किसके पास होता है? पूंजी। सिंपल सा समझो इसका डिफिनेशन। कोई ऐसा उद्योग है, कोई ऐसा आर्थिक क्रिया हो रहा है, ठीक है। कोई भी आर्थिक क्रिया तो समझ गए आप लोग, क्या आर्थिक क्रिया क्या होता है? कोई भी काम जिससे अर्निंग किया जा रहा, कोई भी ऐसा आर्थिक क्रिया जिसका मालिक एक निजी व्यक्ति होता है, ठीक है ना, जिसका मालिक एक निजी व्यक्ति होता है, उसको बोलेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी कि जैसे कोई माने कि मेरे पास खिलौना उद्योग है, ठीक है, मेरे पास खिलौना उद्योग है, मैं खिलौना निर्माण कर रहा हूं, सरकार इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर रही, सब प्राइवेट का काम है ना। इसका मालिक कौन है? कोई एक व्यक्ति है, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये प्राइवेट सेक्टर बोला जाए तो समझ लो आप इसको प्राइवेट सेक्टर ही बोल सकते हैं ना। प्राइवेट सेक्टर, सारा काम से प्राइवेटली ही होता है। तो एक ऐसा उद्योग या एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसका स्वामित्व है, जिसका मालिक जो है कोई एक निजी व्यक्ति होता है, सरकार का कोई हाथ नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब सोच लो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब अलग अलग देश में अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं भी, हमारे देश में अलग है, अभी पढ़ेंगे आप लोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसे कि जापान देख लो, जापान जो देश है ना, यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। अमेरिका देख लो भाई, अमेरिका में भी क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जापान, अमेरिका। इसके अलावा बहुत सारे देश और भी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब जापान टोटली क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश है। सवाल पूछा जाएगा कि जापान में कैसी अर्थव्यवस्था देश है, या तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश का नाम बताओ, तो क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। मतलब जो भी एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसका मालिक को एक व्यक्ति होगा, निजी व्यक्ति होगा, ठीक है ना। तो जापान देश में, अमेरिका देश में आज डेवलप क्यों है इतना? क्योंकि वहां है निजी है,
प्राइवेट वहाँ पे है। आप देखते हैं भारत देश में कोई गली बनता है, सड़क बनता है, 2 नंबर का ईंटा लग जाता है, 2 साल में सड़क टूट गया। ये क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइवेट नहीं है ना, यहाँ दोनों मिला हुआ है, ठीक है। और जापान में, अमेरिका में प्राइवेट है, वहाँ पे जो काम करते हैं, जो मजदूर होता है, जो लेबर काम करता है, उसको सख्ती से काम करवाया था कि तुम करो भाई, इसको अच्छे से करो। जांचती है कंपनियां, क्योंकि उसको तो मिलना होता है पैसा, सरकार का भी प्रेशर रहता है। मतलब पूंजीवादी, सरकार से तो कोई मतलब ही नहीं, अपना प्राइवेट रहता है, क्योंकि हम जितना अच्छा काम करेंगे लोग हमको उतना अच्छा काम देगा। समझ आ रहा ना, उतना अच्छा काम देगा। सरकार तो है, सरकार ही तो काम उसको देती है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार बोलता है तुम यहाँ पे सड़क बना दो, सड़क बना रहा, प्राइवेट आदमी अपना सड़क बना रहा, सरकार बोलेगी रहेगा तो पैसा मिलेगा भाई। तो अब जो प्राइवेट है वो पूरे अच्छी तरीके से ध्यान देगा। अब जो काम सरकार के अंतर्गत होगा तो जो भी अधिकारी है पहले वो खाएगा, फिर वो खाएगा, खा के थोड़ा बना बचेगा तो लगा देगा रोड में, क्या बचेगा, खाक होगा, 2 साल में रोड खराब। तो ये जापान होगा। अब दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, मतलब एक ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार सबका मालिक होता है। मतलब जितना सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं सरकार के अंतर्गत होती है, वो सरकार ही उसका मालिक होता है। सरकार समाज के कल्याण के लिए काम करती है, समझ में आ रहा ना। सरकार जो है समाज के कल्याण के लिए काम करती है, इसमें प्राइवेट का कोई हाथ नहीं होता। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, चाइना यानी कि चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है भाई। हाँ, प्राइवेट का कटकुट होया हुआ, वहां पे प्राइवेट नहीं चलेगा, वहां पे सिर्फ सरकारी चलता है। मतलब सरकार के अंतर्गत जो है ना, इसलिए तो है ना, वहां पे जो है क्या है, समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, जो अर्थव्यवस्था सरकार के अंतर्गत अंदर आती है, सरकार समाज के भलाई के लिए जो भी काम करता है ना, वो अर्थव्यवस्था हो गया क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और यहाँ पे सबसे बड़का यहाँ पे अर्थव्यवस्था कौन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये जब समाजवादी और जब पूंजीवादी ये दोनों आपस में मिलता है तो क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनता है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका डेफिनेशन तो समझने की, मतलब कुछ लिखने की जरूरत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिस देश की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था शामिल हो, उस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, या उसको बोलते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा भारत है ना जी, भारत जो है कैसी अर्थव्यवस्था है, ये सवाल तो बनता है, 100% बनता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है भाई, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्योंकि भारत में जो उद्योग का जो काम हो रहा है ना, आप देखे होंगे प्राइवेट लिमिटेड है ना, कोई भी चीज प्राइवेट लिमिटेड, मतलब प्राइवेट का भी हाथ है और लिमिटेड का भी हाथ है। मतलब एक ऐसा, अब देखो यार, समाजवादी में हो गया प्राइवेट कंपनी आ गया, और समाजवादी में सरकार हो गया, और पूंजीवादी में प्राइवेट आ गया। इन दोनों मालिक होता है, दोनों मालिक। कोई भी एक अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होता है और पूंजीवादी यानी कि कोई निजी व्यक्ति का भी हस्तक्षेप होता है, जो उसका मालिक होता है। मतलब किसी भी उद्योग का 2 मालिक होगा, एक तो प्राइवेट से होगा, एक सरकार का होगा, दोनों जिम्मेदार होगा उसका, ठीक है ना। तो वो दोनों हमारे भारत में देखने को मिलता है। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप देखोगे कोई भी ऐसा काम होगा या कोई भी ऐसा उद्योग होगा जिसमें प्राइवेट लिमिटेड लगा रखा था, प्राइवेट है लेकिन लिमिटेड है, मतलब कि सरकार के अंदर है वो, ठीक है ना। तो प्राइवेट में भी है, उसका कोई मालिक भी है, और सरकार की गाइडलाइंस का भी फॉलो कर रहा है, सरकार को भी ध्यान दे रहा है। मतलब सरकार को भी इनकम हो रहा है, सरकार उसमें इन्वेस्ट कर रहा है पैसा अपने देश को चलाने के लिए, ठीक है ना। तो भारत में कैसा अर्थव्यवस्था हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इससे एक पॉइंट तो जरूर बनता है, सवाल बन सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। समझ आ गया, अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा, एकदम आराम से, एकदम है ना, 1 नंबर कटना नहीं चाहिए, ठीक है ना।